Hello everyone, Namaste to you all. First of all, wishing you all very happy New Year 2021. आपका नए साल में स्वागत है। जी हाँ, अब सबसे पहले बात करेंगे ये साल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए 2021 क्यों इम्पोर्टेंट है। 21st सेंचुरी का 21st ईयर होने जा रहा है ये 2021। और इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो कहते हैं ना कि जब दुख के बाद कुछ लक्षण दिखते हैं या कुछ हमारे पास उम्मीद का एक सितारा होता है तो वो खुशी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। यानी कि अगर हमारे पास ढेरों दुख हैं, ढेरों परेशानियां हैं और हमें बीच में कुछ लगे कि शायद कल का दिन मेरे लिए कुछ अच्छा हो सकता है, तो वो दिन हमारे लिए कुछ खास ही बन जाता है। तो इम्पोर्टेंस की बात करें इस नए साल की, तो सबसे पहली बात कि इतने बड़े दुख के बाद, इतने बड़ी तकलीफ़ों के बाद हम किसी नए समय या नए पर्व में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम सोच सकते हैं वी कैन डू बेटर और गॉड हमें हेल्प करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर देखिए 2020 हमारे लिए एक अतीत बनने जा रहा है। आज के बाद 2020 फिर कभी नहीं आने वाला है, लेकिन ये साल शायद पिछले 2-3 डिकेड्स का सबसे बुरा साल मान सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, वैसे तो हर एक दिन अच्छा होता है, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन हम अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं या वो दिन हमारे फेवर में काम नहीं करता है। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं 2020 की, तो बहुत ही दुखद हिस्ट्री है। मैं अगर शुरू करूंगा तो मेरे ख्याल से ख़त्म ही नहीं होगी, इतनी दुखद हिस्ट्री है। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिसने 2020 को वन ऑफ द डिजास्टेरियस ईयर बना दिया। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूं, इतने सारे डिजास्टेरियस मूवमेंट लाइक आपके पास वायरल डिजीजेस फैल गई, आपके स्कूल्स बंद हो गए, बिजनेस बेकार हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, मास मूवमेंट ऑफ द माइग्रेंट हुआ, फार्मर की इतनी सारी पॉलिसीज पे इतने सारे दंगे फसाद होने लगे। तो आइए चालू करते हैं इस दिन की और 2020 की उन कमियों को लेकर जहां जिसने इंसान के प्रश्न खड़ा कर दिए कि इंसानियत और बाकी क्या चीज़ है। मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं 24 मार्च 2020 की। ये वो दिन था जिस दिन भारत सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया भारत पे। लगा क्यों? कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 के तहत। कोविड-19 एक ऐसा वायरल डिजीज था जिसने 2020 को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। लाखों लोग इंजर्ड हो गए, यू कैन से इन्फेक्टेड हो गए, कई लोगों की मौत हो गई और पूरे वर्ल्ड में इसका कहर पूरी तरीके से टूट पड़ा। यानी कि कई ऐसे देश थे तो वो तो पूरी तरीके से तबाह हो गए, जिसमें इटली, यूएसए, इवन इंडिया भी शामिल है। दोस्तों, हमने धीरे धीरे करके 27 मार्च को पीएम मोदी ने दिए जलाए, कैंडल जलाए और हम सब ने मिलकर उस डे को ऐसे सेलिब्रेट किया कि जिससे हमारे मन में होप जग सके। जी हाँ, होप क्यों इंपॉर्टेंट था हमारे लिए? होप इसलिए इंपॉर्टेंट था, देखिए जब इतने दुख होते हैं हमारे मन में तो हमारे पास अगर थोड़ा सा एंजॉयमेंट का डे आ जाता है तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो दिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था जिस दिन हमने दिए जलाए, कैंडल जलाए, हमने बाजा बजाए, जिससे हमारे अंदर थोड़ी उम्मीद जगी। लेकिन हुआ ये तो कुछ नहीं, ये तो एक बस टाइम पास था, खुशी का एक इजहार करने का तरीका था। लेकिन फिर से लॉकडाउन बढ़ गया। लॉकडाउन यूं बढ़ा कि आप कह सकते हैं अभी तक समझ लीजिए लॉकडाउन ही है, क्योंकि हम खुलकर कुछ भी नहीं कर सकते। भारत सरकार यानी कि सभी लोगों ने, इवन कई कंट्रीज की गवर्नमेंट ने मास्क लगाने पर, इवन सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करने पर पूरी तरीके से सिस्टम लागू कर दिया। डियर फ्रेंड्स, यही कोरोना वायरस ने इतना ही नहीं कहर मचाया, बात करें तो इकोनॉमिक पूरी तरीके से क्राइसिस यानी इकोनॉमी दब गई, पूरी तरीके से इकोनॉमी बर्बाद हो गई। काफ़ी लोग सड़कों पर चले आए, सबका बिजनेस बेकार हो गया, कितने लोग अंडर लोन और बेकार हो चुके थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, इकोनॉमी डाउन हो रही थी। इंडिया, इवन कई देशों की गवर्नमेंट और जीडीपी डाउन होती चली गई। डियर फ्रेंड्स, ये तो बात थी हमारे कोरोना वायरस से लेकर, लेकिन यही बात नहीं खत्म होती है। अब इसके बाद भी एक बहुत बड़ा घटना घटा। वेस्ट बंगाल में अम्फान साइक्लोन ने कितने लोगों की जान ले ली, कितना डिस्ट्रक्शन कर दिया, कितने घरों को तबाह कर दिया। लार्ज नंबर ऑफ द प्रॉपर्टी हैड बीन डिस्ट्रक्टेड इन वेस्ट बंगाल। 20 मई का ये दिन था जिस दिन पूरे भारत में एक और शोक का दिन रहा, क्योंकि हमारे भाई बंगाली भाइयों के यहाँ पे तूफान ने पूरी तरीके से कहर मचा दिया। लेकिन कहते हैं ना, यहीं पर नहीं थका 2020 इससे भी आगे बढ़ा।
फिर एजुकेशन जिसे हम कह सकते हैं किसी भी देश की नींव होती है, वो हिल गई। एजुकेशन में सीबीएसई ने अपना बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। इवन सीबीएसई नहीं, बहुत सारे बोर्ड में बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए और रिजल्ट यूं ही घोषित करना पड़ा। बच्चों को बहुत तकलीफें आई। फिर ऑनलाइन सेमेस्टर, ऑनलाइन में एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए और पूरी तरीके से एजुकेशन डाउन होता चला गया। आप किसी तरीके से पढ़ाई होने लगी। डियर फ्रेंड, इसके बाद भी 2020 नहीं थका। 2020 धीरे धीरे आगे बढ़ा और मैं बता दूं आपको, एक ऐसा मामला फिर हमारे सामने आया जिसने सच में 2020 को एक और बुरी नज़र से दिखा दिया हमें। विशाखापट्टनम गैस लीक, ये एक ऐसा मामला था जिसने जहर ही बरसा दिया। जी हाँ, विशाखापट्टनम गैस लीक में 1000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए और 11 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। लेकिन कहते हैं ना, हमेशा होप होता है हमारे लिए। हालांकि ये साल हमारे लिए बहुत ही बेकार साल रहा, लेकिन हम यूं ही ना दोस्ते, कुछ कमियां हमारी भी होती हैं, कुछ कमियां किसी और की, लेकिन हमारे पास हमेशा एक होप होता है कुछ करने का। आज भी हमारे पास होप है अगला दिन अच्छा बनाने का, और मैं हमेशा से जानता हूं कि अगर हम चाह लें तो हर एक दिन अच्छा होगा। बाय द वे, चलो शायद किस्मत हमारे साथ 2020 में नहीं थी, लेकिन आने वाले कल में किस्मत हम सब एक साथ होके एक ऐसे कंट्री, एक ऐसे अर्थ की फिर से रचना करेंगे जो बेस्ट होगा। आइए हम सब मिलके एक दूसरे को विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। और ये न्यू ईयर केवल हैप्पी नहीं होगा, हर तरीके से हैप्पी होगा। प्रॉपर्टी में हैप्पी, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमी, हर तरीके का बैलेंस होगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा, मुझे मालूम है प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, मस्ती भी अच्छी नहीं हो पा रही है। कॉलेज वाले स्टूडेंट तो अपना जो सोचे हुए थे कि वो मस्ती करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं यार, चलो सह लेते हैं, लेकिन अगला साल एक बेहतर साल होगा और हम सब कुछ नया बनाएंगे, नया मचाएंगे और फिर से एक प्रॉस्पेरस लाइफ, जिस तरीके से हम 2019, 2018 बाकी सदियों में जी रहे थे, उससे भी अच्छी लाइफ हम जी के दिखाएंगे। थैंक यू एंड अगेन विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर 2021। थैंक यू।